पहला प्रायोरिटी आज की डेट में आपका होना चाहिए रिवीजन। लोगों ने महा रिवीजन प्लान किया है, महा रिवीजन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, राइट। वो आप अगर स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाए, मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब टॉपिक वाइज टेस्ट देने का कोई बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रहा होगा और गेट 2025 के लिए कुछ 25 से 30 दिन बचे हुए हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों का दे आर गेटिंग डिप्रेस्ड। थोड़ा एंग्जाइटी होता जा रहा है कि क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं कि सर इस बार नहीं हो पाएगा, अभी तो 10-20% सिलेबस ही बचा हुआ है, कुछ चीजों का रिवीजन ही नहीं हुआ है, कुछ चीजें एक बार पढ़े थे सब भूल गए हैं, राइट। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप, राइट। ये सही टाइम नहीं है गिव अप करने का। आपको ये समझना है कि जितना आपने अभी तक पढ़ाई की है पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, उन सब को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और जो निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में कई बार ऐसा थॉट आता है कि सर पढ़ तो रहे हैं पर क्या है कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, राइट। चीजें पढ़ी हुई हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर चीजें याद नहीं लग रहा है सब कुछ भूला भूला सा लग रहा है, सब कुछ भूल गए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे मुन्ने, गेट कोई मेमोरी का टेस्ट तो है नहीं, राइट। गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको लगता है कि आप चीजें भूल गए हो, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें याद आ जाएंगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर चीजें फिर भी आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब रिकॉल नहीं हो रही हैं, आपने एक बार पढ़ रखी हैं फिर भी वो चीजें रिकॉल नहीं हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके पढ़ने में नहीं था, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में है जो आप अभी कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला रिवीज पॉइंट ये है कि अब ज्यादा फोकस आपको रिवीजन में करना है रादर देन स्टडीइंग और कंप्लीटिंग योर सिलेबस। तो सबसे पहले पहला डू और डोंट्स में मैं बोलना चाहूंगा कि जिसका 10-20% सिलेबस बचा हुआ है या कुछ कुछ टॉपिक हर चैप्टर हर उसमें बचे हुए हैं, जैसे किसी का छोटा सा फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मशीनरी, टर्बुलेंट फ्लो, ड्रैग एंड लिफ्ट, बाउंड्री लेयर थ्योरी, ऐसे 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। लेट्स से हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन वगैरह कुछ कुछ बचा हुआ है, राइट। कुछ अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ये सब बचा हुआ है, राइट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स। उसके बाद बाकी अगर बात करें प्रोडक्शन में तो बहुत सारी थ्योरेटिकल पोर्शंस है जो बचे हुए हैं, थ्योरी याद नहीं आ रही है, वैल्यूज भूले जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन सब चीजों को कवर करने के चक्कर में जो जो छूटी हुई हैं उनको कवर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आपने इतने दिनों से अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको भी आप अप्लाई कर नहीं कर पाते हो एग्जाम में, तो वो भी बेसिकली आपके वेस्ट हो जाएंगे, राइट। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो डूज है, क्या करना है, आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब जितनी चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं इधर उधर, जो आपने अलग अलग जगह पे पढ़ के रखी हो, उन सबको समेटने का टाइम आ गया है, उन सबको समेटने का टाइम आ गया है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, स्पेशली गांव वगैरह, शहरों में तो लाइट वगैरह रहती है, पर गांव वगैरह में क्या होता है कि जैसे जैसे थोड़ा अंधेरा होने लगता है ना, थोड़ा शाम आने लगती है, तो क्या करता है, सामान को बांधना चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार अंधेरा हो गया तो वो सही तरीके से बांध नहीं जाएगा, चीजें छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है या उससे शायद घर पहुंचने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती है, आप समझ रहे हो। तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू कलेक्ट द थिंग्स। जो आपने पढ़ा है उसको पहले कलेक्ट करो, ऐसा ना हो कि बाकी सब कुछ 100% कवर करने के चक्कर में ये भी जो किया था वो भी छूट जाए, ठीक है। और वैसे भी आप अगर देखें कट ऑफ, अगर मैकेनिकल से आप दे रहे हो और आप पीएसयू में जाना चाहते हो या आईआईटी में जाना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी की भी अगर मैं बात करूं तो 70 से 75 नंबर के बीच में अगर आ रहा है, 70-75 प्लस मान लो सेफ साइड, 75 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे पीएसयू में या बहुत अच्छे आईआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ आप जा सकते हैं। तो क्या 100 नंबर अगर मिलने पर ऐसा तो है नहीं कि आप चंद्रमा में पढ़ने जाएंगे या मार्स में पढ़ने जाएंगे, राइट। तो अगर 2, 4, 5, 10 नंबर का छूट रहा है तो उसको छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला प्रायोरिटी आज की डेट में आपका होना चाहिए रिवीजन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जो रिवीजन आपका होना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिवीजन होना चाहिए। जब आप हमारा सब्जेक्ट लेट से पढ़ रहे थे, राइट, मान लीजिए आपने थर्मोडाइनमिक्स या तो हमसे पढ़ा या कहीं और से भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जब आप पढ़ रहे थे तो मुझे लगता है कि अगर एक घंटे में मतलब एक दिन में अगर 4 घंटे की भी क्लास प्रॉपरली हो रही होगी तो भी कम से कम 20 से 25 दिन लगे होंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ कवर करने में, राइट। अगर आप उसी स्पीड में चलते हो या फिर थोड़ा फास्ट चलते हो जिससे कि आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने में 6 से 7 दिन लग जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए आप पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब जो आपको रिवीजन करना है वो सुपर फास्ट स्पीड से करना है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट। और इसी में बच्चों की हेल्प करने के लिए हम सारे लोग गेट वाला की टीम हमेशा से बच्चों के लिए थी, बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए रहेगी, राइट। तो हम लोगों ने महा रिवीजन प्लान किया है। महा रिवीजन क्या है कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज कराएंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कराने वाले, एकदम फोकस्ड क्रिस्प। जो चीजें अवॉइड करने वाली वो हम अवॉइड करेंगे। जो चीजें, अब लेट से अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर गेट एग्जाम। कम से कम रिटन एग्जाम के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, इंटरव्यू वगैरह के लिए है तो आपके नोट्स में है, वो आप बाद में पढ़ सकते हो। तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू go into much deeper the things which is not relevant for your gate exam। जो चीजें रिलेवेंट नहीं है, बस आपको इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए पढ़नी है, तो वो अब ये सही टाइम नहीं है। आपको बहुत सही तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, स्पीड रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो अब महा रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला सब्जेक्ट ही आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लगा है। मैं आपको पूरी तरीके से रिवाइज करवाऊंगा। स्टार्ट होगा सेशन 5 बजे से, 5 बजे से सेशन स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा इसकी तो गारंटी नहीं ले सकते। 1 बजे तक चल सकता है, रात में 2 बजे तक चल सकता है, 3 बजे तक भी चल सकता है, राइट। डिपेंड करता है हमारी आपकी क्या स्पीड रहती है, पर स्पीड रहेगी ये पक्की बात है। मतलब जब हमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कोई भी अननेसेसरी चीज जो एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है या कोई भी ऐसी चीज जो कि डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व नहीं है, उन चीजों को हम बिना टच किए हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर टॉपिक में 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये एक दिन में हम आपको रिवाइज करवाएंगे। तो शायद ये आप अपने से एक दिन में रिवाइज ना कर पाए, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी होती है। वो 2-3 घंटे बैठ के पढ़ता है, उसके बाद फिर रेस्ट लेने लगता है, फिर इधर उधर चिट चैट करने लगता है, फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको एक ही शॉट में, वन शॉट में, आप शाम को 5 बजे बैठोगे, बीच में खाने वाने के लिए आधा 1 घंटे का ब्रेक दे देंगे और फिर सीधे 2-3 बजे रात तक आपको सारा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मिलेगा एक दिन के अंदर अंदर। और उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, सर इसमें तो फीस लगेगी, बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, ये कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे रहेगा, राइट। लिंक वगैरह मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, लाइक मोस्ट ऑफ द यू हमारे चैनल पे होंगे। शिवम जो टेलीग्राम चैनल है, राइट, शिवम सर फिजिक्स वाला, तो शिवम सर PW डालोगे तो आ जाएगा, शिवम दीक्षित सर PW डालोगे तो आ जाएगा, या शिवम सर फिजिक्स वाला बिना किसी गैप के, शिवम SHIVAM सर SIR फिजिक्स वाला, ठीक है। तो इसको बिना गैप के आप डालेंगे, आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब क्या करना है उसके, तो ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन जब करेंगे तो वहां पे आपको इसके लिंक और बाकी सब चीजें, नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे मिल जाएंगे। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि गेट वाला मैकेनिकल चैनल पे होने वाला है। गेट वाला का जो मैकेनिकल चैनल है, आप उसमें भी यूट्यूब पे भी सर्च करो गेट वाला मैकेनिकल, तो वो वही चैनल पे लेके जाएगा आपको। तो 4 तारीख को स्टार्ट होगा, 4 ही तारीख को खत्म होगा, 5 बजे स्टार्ट होगा और जब तक खत्म नहीं हो जाता। अब आप बोलोगे सर हर टॉपिक पे कितना क्वेश्चन कराओगे? 2-2 3-3 क्वेश्चन कराएंगे। तो सर प्रैक्टिस तो नहीं हो पाई ना, राइट, प्रैक्टिस तो नहीं हो पाई ना बहुत अच्छे से। हाँ, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई ये बात मैं मानता हूं, तो कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट डे मैं फिर आऊंगा, राइट, नेक्स्ट डे मैं फिर आऊंगा, राइट। देखो मैं दिखाता हूँ इसमें, अच्छा इस स्लाइड पे शायद नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, वहां पे भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 5 तारीख को महाअभ्यास होगा बेसिक थर्मोडायनामिक्स का। 5 तारीख को सेव यूट्यूब में ही फ्री ऑफ कॉस्ट 5 बजे, लाइक 5 तारीख को चालू होगा,
5 बजे नहीं होगा, 7 बजे से स्टार्ट होगा, 11, 12, 1 बजे तक रहेगा, जिसमें से 30 से 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम करवाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज नहीं होंगे, जम्बल्ड फॉर्म में होंगे। जब क्योंकि वहां तो जम्बल्ड फॉर्म में ही आने वाला है, राइट। तो जम्बल्ड फॉर्म में हम लोग 30 से 40 या 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसको महाअभ्यास नाम दिया है और वो 5 तारीख को होगा, राइट। तो 5 तारीख को होगा, करीब करीब वही 7 बजे के आसपास मान लीजिए स्टार्ट होगा और 12-1 बजे तक होपफुली खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, वो तो आप मेरे पे ही छोड़ दीजिए। रिवीजन वाला पार्ट पूरी तरीके से आप मेरे पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है आप समझिए कि 4 तारीख को जो महा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसमें ये कितने बजे से स्टार्ट होगा? 5 बजे से स्टार्ट होगा और एक ही दिन में पूरा महा रिवीजन होगा। और जो नेक्स्ट डे होगा वो हम लोग महाअभ्यास करवाएंगे। महाअभ्यास में एक दिन में सारे टॉपिक से मोस्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सेम चैनल पे आपका होगा। तो ये 4 तारीख और 5 तारीख आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 तारीख को 5 बजे से के बाद आप कोई भी प्लान मत रखिएगा और 5 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद कोई भी प्लान मत रखिएगा। इस 2 दिन में मैं बोल रहा हूँ पूरी थर्मोडायनेमिक्स के जो भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है वो आपके हाथ में होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपका रिवीजन में हम लोग हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि रिवीजन अब करेंगे कैसे, राइट सर, इसमें क्या क्या ध्यान देने वाले। सबसे पहले चीज तो मैंने बताई दी आपको, प्रायोरिटाइज द रिवीजन। अब रिवीजन में मैं इधर उधर की बातें नहीं करने वाला, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं टच करने वाला हूं। हाँ ठीक है, इतना लॉन्ग आवर्स क्लासेस होंगी तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपके मनोरंजन के लिए कुछ कुछ बातें बोलता रहूंगा ताकि आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सके। बट एक क्लियर कट बात है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो कवर करेंगे, और जो मोस्ट लाइक नॉन रिलेवेंट चीजें, बहुत कम चांसेस है, 1-2% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने की टॉपिक्स की, और लेंदी भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, उन टॉपिक्स को हम पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। तो प्रायोरिटाइज वे में हम लोग रिवीजन करेंगे, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरिया। इसमें क्या होगा कि जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, राइट, वो आपका अगर स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, राइट। वो जो ऑब्वियसली वो इस एरिया ज्यादा जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों के ज्यादातर केसेस में स्ट्रॉन्ग रहते ही रहते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग रहते हैं? क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब भी उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता है, राइट। तो वो स्ट्रेंथ्स को हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन आपकी वीकनेसेस से को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल डिमोटिवेट। अरे सर ये 2 टॉपिक छूट गए, ये वैसा हो गया, ये वाला हमने तो सही से पढ़ा नहीं था, पढ़ाया नहीं गया था। अरे पहले ये भी देख लो ना भाई कि उससे क्वेश्चन आता भी है कि नहीं आता है। तुम उसको लेके परेशान हो, 5 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, 10 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, और तुम उसको लेकर टेंशन, हाय भैया हमारा तो कोई पेपर ही नहीं हुआ, मेरा तो 10% छूटा है, मेरा तो 20% छूटा है। अरे भैया उस 20% से आता कितना है ये भी तो चेक करो ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ व्हाइल रिवाइजिंग जो अब ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये मैं उस समय भी बोल दूंगा पर अभी फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि रिवीजन जब आप करने आएंगे तो सिंपली आप आगे बैठेंगे नहीं कि आप आगे बैठ गए और बस बैठे हुए हैं और ठीक है सर बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, नहीं, कॉपी पेन कैलकुलेटर सब लेके प्रॉपर तरीके से बैठेंगे आप लोग, राइट। और जो मैं बताऊंगा, जो जो मेन मेन फॉर्मूले, मेन मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो एक सादे पेज पे लिखते जाएंगे, और सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो अलग एक रफ कॉपी में, एक नॉर्मल कॉपी में आप करते जाएंगे, राइट। तो वो जो एक तरीके से माइक्रो नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, माइक्रो नोट जो लास्ट मोमेंट में, मतलब विश्वास मानिए मैं ये क्लास करीब 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक चल सकती है। 7-8 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होगा और इसमें जितने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और वो आपके एक पेज पे आ जाएंगे। तो वो एक तरीके से माइक्रो नोट्स बन जाएगा जो आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। मतलब एग्जाम वाले दिन जब आप सोचो घर से निकल रहे हो ना, घर से निकलोगे और एग्जाम हॉल तक पहुंचने में भाई कुछ तो टाइम लगेगा ही ना, आधा 1 घंटा लग जाएगा, उसमें आपके पूरी थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कर सकते हो, इतने बढ़िया माइक्रो नोट्स आपके बन जाएंगे। तो ये आप समझे रहिएगा। नाउ अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो टाइम है ना, इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। ये गिव अप दे करने का टाइम नहीं है मेरे दोस्त,
ये टाइम है सारे स्कैटर्ड पीसेस को कलेक्ट करने का, ठीक है। और इस समय की जो प्लानिंग है ना, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि वो आप उसे फॉलो कर सके। कुछ भी क्रिटिकल चीजें नहीं बनानी है, कुछ भी क्रिटिकल चीजों को अपने थॉट प्रोसेस पे नहीं लेके आना है, क्योंकि कुछ भी क्रिटिकल चीजें सोच के आओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब ज्यादातर बच्चे इस समय एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, राइट। और टेस्ट सीरीज में एक पर्टिकुलर टेस्ट में, दो पर्टिकुलर टेस्ट में मान लीजिए उनके कुछ मार्क्स 40-50 आ जाते हैं, तो वो क्या डीमोटिवेट हो रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स को जानने का तरीका है, राइट। ये कहीं से कहीं तक आपके पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो, वही तो आएगा ना एग्जाम, जब यहां नहीं कर पाएंगे तो वहां नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी बंदा या कोई भी इंस्टीट्यूट बहुत परफेक्ट टेस्ट सीरीज, मतलब मैं मानता हूं गेट वाला की टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब कंपेयर टू, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे कंपेयर करना सही नहीं लगता है, बट बहुत अच्छी है। पर फिर भी मैं एक चीज आपको बच्चों को फ्रैंकली बोलना चाहता हूं कि कोई एकदम परफेक्ट नहीं बना सकता, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि आप ऐसा सोचिए, गेट वाले जो पेपर बनेगा उसको 5-6 आईआईटी मिल के बनाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही आईआईटी का इनपुट लिया जाता है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उनको सिर्फ 65 क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन जब एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक टेस्ट सीरीज को बनाता है तो उसको 1000 से 1200, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मल्टीपल टॉपिक टेस्ट, राइट, और मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, ऐसा कर करके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब इतने सारे टेस्टों में 1000-1200 क्वेश्चन बनाने होते हैं, मतलब आप मानिए कि मोटा मोटा एक सब्जेक्ट से 150-200 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो जो उन लोगों को एक सब्जेक्ट से 3-4 क्वेश्चन बनाने, यहाँ पे सेम फैकल्टी को 150-200 क्वेश्चन बनाने, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं चीजों को ऑफ ट्रैक लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको वैरायटी भी देनी। अगर मैं सेम क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में जो दूसरा को में भी सेम क्वेश्चन दे दूं, टॉप डेटा चेंज कर, तीसरे में भी सेम टॉप डेटा चेंज, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें क्या लगेगा ये टेस्ट सीरीज तो बेकार है, इसमें तो सब कुछ रिपीट होता रहता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं, राइट, इसको मैं एडमिट करता हूं। कभी कभी हम लोग कभी कभी क्या देते ही हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आप देते हैं जो कि गेट में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है आने की, लेकिन फिर भी हम उसे कवर करते हैं। ये कई बार अच्छी बात है, जिन बच्चों का 100% सिलेबस हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पर जिनका कुछ कुछ सिलेबस नहीं हुआ है या डिफिकल्ट वाले टॉपिक उन्होंने छोड़ रखे हैं, नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रखे हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा तो नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। और उनकी वहां पे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी तो कम है ना। तो इन सब चीजों को समझ के आप टेस्ट सीरीज जो है उसको अपना हथियार बनाइए, राइट। और उस हथियार को अपने ऊपर मत घोपने घोपने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज देते हो और खुद ही डिमोटिवेट हो जा रहे हो, मतलब ये तो वही बात हो गई कि गए जंग में तलवार लेके और तलवार अपने अंदर ही मार लिया, राइट। इट इज नॉट बेनिफिशियल, राइट। नाउ अब मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब टॉपिक वाइज टेस्ट देने का कोई बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देने का बहुत मतलब नहीं बनता है, अनटिल अनलेस कोई सब्जेक्ट आपका बहुत कमजोर है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है थर्मोडायनेमिक्स आपका स्ट्रांग एरिया है, आप मेरे से महा रिवीजन में आ रहे हो, महा मैराथन में आ रहे हो, तो आपका चीजें हो जा रही हैं, आपके पीवाईक्यूज वगैरह प्रॉपर्ली बन रहे हैं, तो फिर आपको उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट XYZ सब्जेक्ट है, लेट्स से थ्योरी ऑफ मशीन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या प्रोडक्शन है, वहां पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे यार मैं थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा हूँ, तो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना बंद ही कर दीजिए। नाउ फुल लेंथ टेस्ट देना है, पर फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे देने का मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार बच्चों का ऐसा टारगेट होता है कि मैं 20 टेस्ट दे के जाऊंगा, 25 टेस्ट दे, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप कितने टेस्ट दे के जा रहे हो, राइट। आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना है और उन पे सुधार भी करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रोज आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, मान लीजिए आज आपने टेस्ट दिया, उसकी गलतियों को जानिए, उन गलतियों पे काम करिए, उनको ओवरकम करिए, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट दीजिए 2-3 दिन के बाद में,
ठीक है, ताकि वो गलतियां अब रिपीट ना हो। केवल रोज रोज टेस्ट ही देते जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हो, रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हो, तो बताओ बताओ क्या तुम्हारे नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना भाई, तुम तो कुछ कर ही नहीं, तुम तो खाली टेस्ट दे रहे हो बैठ के। और रोज 40-50 नंबर, 40-50 नंबर, 30-40 नंबर, 20-25 नंबर, 40-30-25 यही नंबर आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप इंप्रूवमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। तो रोज रोज देने का मतलब नहीं है, आप थोड़ा गैप लीजिए, जो मिस्टेक्स हुए उनको एनालाइज करिए और उनको अच्छा करने की कोशिश करिए। और हाँ, टेस्ट सीरीज में एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि टेस्ट सीरीज आपके लिए खतरा बन जाए, राइट। और ये कब होगा? जब आप एक टेस्ट को देंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, अगली टेस्ट, जैसे मान लो एक टेस्ट मैंने आज दिया, मेरे 40 नंबर आए, फिर मैंने उनकी गलतियों को थोड़ा बहुत एनालाइज किया और नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद फिर दिया और हमारे नंबर बढ़ गए, 45 हो गए, 50 हो गए, राइट। तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हाँ अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। फिर 2-3 बार उसकी गलतियां करिए, थोड़ा और 2-4 नंबर और बढ़ गए। सो यू हैव टू यूज दिस टूल ऑफ इस टेस्ट सीरीज एज अ टूल आपको यूज करना है, जो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, आपकी गलतियों को मिनिमाइज करे, आपके मार्क्स को बढ़ाए, ठीक है। तो ये सारा काम टेस्ट सीरीज करना चाहिए, अपोजिट काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब जब जब भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, लाइक जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हो, तो आपको उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। इस स्ट्रेटजी पे मैं मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे जो आपको स्ट्रेटजी रखनी है उन 3 घंटे में। मान लीजिए आपका पेपर 2 तारीख को, आई होप सो, राइट। 2 तारीख को 9 बजे से शायद पेपर है, तो 2 तारीख को 9 बजे से जब जो 9 से लेके 12 बजे तक जो भी पेपर होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्ट्रेटजी आप रखने वाले हो, सेम स्ट्रेटजी आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सेम तरीके, पहले आपने प्लान किया मैथ्स देना है तो पहले मैथ्स ही देना है, फिर यहाँ पे उस हिसाब से करेंगे। तो ये आप कर लीजिए। बाकी मेरे पास एक टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, राइट, कि टॉपर्स क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं किसी भी पेपर को देने के लिए, मतलब गेट के एग्जाम को देने के लिए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करवाऊंगा बहुत जल्दी, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वीडियो, वो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। और इन जो भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं उनको इवैल्यूएट करिए, और जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो लास्ट दिन चेंज मत कर देना। ऐसा ना हो कि आज कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, एग्जाम हॉल के बाहर गए, एक दोस्त मिल गया, बोला भाई क्या स्ट्रेटजी तुम्हारी? हमारी स्ट्रेटजी ये है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है इसकी सही हो, ये तो टॉपर है, चलो इसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते, अपनी छोड़ देते। ऐसा नहीं करना, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे आपको स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, राइट। जो स्ट्रेटजी आप ऑनलाइन टेस्ट में दे रहे थे वही स्ट्रेटजी वहां पे भी रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि लास्ट में मैं कुछ पॉइंट और बोलना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब टाइम आ गया है कि आप चीजों को इकट्ठा करें, ठीक है। रिवीजन प्रॉपर करें, जितना हो गया है पहले उसको समेटने की कोशिश करें, नया कुछ पढ़ने की कोशिश कम करें। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा हो। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो कई बार, राइट। कोई रेफरेंस बुक ले रहा है, उससे क्या वो रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दैट इज एज पर द गेट पैटर्न? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या होगा कि वो फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको डिमोटिवेट करे, करेक्ट। तो मैं जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो एग्जैक्टली गेट पैटर्न के होंगे। उसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे, कुछ एक्सी के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल के भी हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के अलग, पर होंगे गेट लेवल। कुछ एकदम नए क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, पर होंगे एकदम गेट लेवल के, राइट। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट था। सो आई होप आपको कुछ कुछ चीजें पता चली होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अभी मैं कुछ वीडियोस और बनाने वाला हूँ आपके लिए, जैसे कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब लास्ट डे में या फिर लास्ट वीक में कैसे क्या स्ट्रेटजी आपको प्लान आउट करना है, उस पे भी एक वीडियो अपलोड होगा। और टेस्ट जो आपको फाइनल एग्जाम है वो, उसमें जो स्ट्रेटजी यूज होती है, पहले कौन सा क्वेश्चन करे, पहले 2 नंबर वाला करे, पहले 1 नंबर वाला करे, पहले
तो कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, ये करने के लिए या सब्जेक्ट वाइज जाएँ या टॉपिक वाइज जाएँ, कैसे जाएँ? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो टॉपर्स बेसिकली वो स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, और होपफुली आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपने जो पढ़ा है वही आएगा, टेंशन मत लो। अपने आप को इस बात के, अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन्ड करो कि जो मैंने पढ़ा है वो आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? और बाकी महा रिवीजन पे आप लोग आइए, महा रिवीजन, महाअभ्यास में ये 2 दिन अगर आप देते हो, तो मैं वादा करता हूँ कि आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, करेक्ट? और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बेसिक थर्मोडाय, इसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट होगा। मुझे एग्ज़ैक्ट प्लानर तो नहीं पता है, बट थर्मोडायनामिक्स होगा, उसके बाद शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अप्रूव सर लेंगे, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ऐसे करके सारे सब्जेक्टों का महाअभ्यास, महा रिवीजन दोनों होगा। तो आप अपने आप को रेडी कर लीजिए, और 6-6, 7-7 घंटे शायद आप अकेले बैठ के ना पढ़ पाएँ, लेकिन ग्रुप में बैठ के पढ़ सकते हैं। सर ग्रुप कहाँ से लाएँगे? अरे जब लाइव आप आओगे, तो क्या तुम अकेले थोड़ी ना आओगे, बहुत सारे बच्चे आएँगे, मैं भी रहूँगा। तो सारे लोग मिल के अगर पढ़ाई करेंगे, तो शायद हमारी और आपकी मेहनत मिल के रंग लाए और आप कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।